जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार कुमाऊं के जजमानों के जाति संज्ञा नाम को लेकर आया हूं। इससे पहले गढ़वाली बावड़ों और जजमानों तथा कुमाऊनी बावड़ों के बारे में मैं वीडियो ला चुका हूं। अब इस मामले में मेरे आगे बढ़ने तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। इस मामले में पहले की तरह इस बार भी साफ कर दूं कि मैं इतिहास का उल्लेख कर रहा हूं, किसी को भी महिमा मंडित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कुमाऊं के जजमानों को लेकर इस आलेख का आधार कुमाऊं के श्री बद्रीनाथ पांडे, इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल, हिमालय के इतिहासकार एटकिंसन, प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन, इतिहासकार डॉक्टर संतन सिंह नेगी आदि की पुस्तकें तथा कुमाऊनी लोगों से मिली जानकारी है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराखंड में 80% क्षत्रिय खस मूल के हैं। हालांकि अब कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि वे खस हैं। मैदानों से गए वैदिक क्षत्रियों के साथ उनके रोटी बेटी के संबंध हो जाने से खस राजपूत और मैदानी राजपूतों का भेद अब लगभग पूरी तरह से मिट गया है। और गढ़वाल की तरह कुमाऊं के अधिकतर जजमान भी अब सभी अपनी जड़ों में मैदान के संबंध देखते हैं, तलाशते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकतर खस मूल के हैं और वे उत्तराखंड मूल के हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड कत्यूर शासन तक एक ही प्रशासनिक इकाई था। कत्यूरी शासन का आरंभ 880 के लगभग शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी तक ये लगभग समाप्त हो गया था। इसके समाप्त होने के बाद गढ़वाल में पवारों और कुमाऊं में चंदों के उदय के बाद दोनों अलग अलग प्रशासनिक इकाई हो गए। कुमाऊं के श्री बद्रीनाथ पांडे ने कुमाऊं की क्षत्रिय जातियों को मैदानों के क्षत्रियों की तरह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के तौर पर विभाजित किया है। वे अकेले इतिहासकार हैं जो कत्यूरों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि अधिकतर इतिहासकार कत्यूरों को खस मानते हैं। यह मैं पहले भी कह चुका हूं और इतिहास साक्षी है कि कत्यूरी राजवंश खस राजवंश था, उत्तराखंड मूल का था। जैसा कि कत्यूरों को लेकर बनाई वीडियो में मैं कह चुका हूं और यह वीडियो चूंकि पांडे जी कत्यूरों को सूर्यवंशी मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में सूर्यवंशी क्षत्रियों की श्रेणी में उनको रखा है। पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और खस क्षत्रियों के तौर पर श्रेणियां बनाई गई हैं। जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिकतर जो क्षत्रिय उत्तराखंड में वे 80% खस मूल के हैं। और प्रसिद्ध लेखक हिंदी के जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने अपनी रचनाओं में कुमाऊं को खस देश तक कहा था। अब कत्यूरी से बात शुरू करते हैं। कत्यूरियों ने जोशीमठ से लंबे समय तक उत्तराखंड में शासन किया। बाद में कत्यूरी अपनी राजधानी जोशीमठ से कत्यूर घाटी के बैजनाथ ले गए थे। इसलिए कत्यूरों के वंशज आज भी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में मिलते हैं। गढ़वाल में कैतुरा और कुमाऊं में रजवारों आदि जो है कत्यूरों के वंशज माने जाते हैं। अधिकतर लेखक मानते हैं कि कत्यूरी भी खस थे। सिर्फ बद्रीनाथ पांडे ही कत्यूरियों को अयोध्या से आए सूर्यवंशी मानते हैं। यह मैं पहले ही कह चुका हूं। कत्यूरियों लेकर प्रमुख तौर पर 4 तरह की थ्योरी आती हैं। पहली थ्योरी है कि कत्यूरी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शासन करने वाले कुलिंदों के ही वंशज थे। कत्यूरों का शासन आज के गढ़वाल और कुमाऊं के उत्तरी क्षेत्र तथा नेपाल के डोटी तक फैला था। एटकिंसन भी इस थ्योरी को मानता। कत्यूरों को हराने वाले डोटी नरेश अशोक चल के बोधगया के शिलालेख में भी उनको खस नरेश बताया गया है। दूसरी थ्योरी इतिहासकार बद्रीनाथ पांडे की है, जो हम पहले कह चुके हैं कि वे उनको अयोध्या से आए शालिवाहन शासकों के वंशज मानते हैं और सूर्यवंशी भी मानते हैं। तीसरी थ्योरी है कि कत्यूरी अफगानिस्तान के कटोर या कटोरमान जाति से थे। डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि इतिहासकार एटकिंसन ने कत्यूरी या कटार को काबुल और पश्चिमी हिमालय के ढलानों पर बसी कटोर या कटोरमान नामक आयुधजीवी जाति का वंशज माना है। इतिहासकार एलियट और डॉसन भी यही मानते हैं, जबकि कनिंघम ने कत्यूरों का संबंध शकों की कुषाण शाखा से जोड़ते हुए कटोरमान या किटोराम को किदार कुषाण का रूप माना है। चौथी थ्योरी है कि कत्यूरी आज के नेपाल के डोटी से थे। कत्यूर घाटी से नेपाल तक कत्यूरियों के कुल देवता कार्तिकेय हैं।
राहुल सांकृत्याय ने कतियों को शक वंश से संबंधित माना है। कार्त्यायन खस और शक को एक ही मानते हैं। कुमाऊं में कत्यूरियों के वंशज रजवार हैं। इनमें अस्कोट के रजवार, जसपुर के रजवार, सल्ट, सहनापुर, नुर, कहेड़ गांव, तामाढौन के मनराल तथा उदयपुर, भल्ट गांव और हाट व चचरौटी के मनराल भी शामिल हैं। चंद नरेश बहादुर चंद ने इनका राज्य छीन लिया था। इसके अलावा सावली बिष्ट, सांवलिया बिष्ट भी कहलाते हैं, ये भी सूर्यवंशी हैं। और बंगार सिंह के बंगारी अब भी रावत कहलाते हैं, जो वे भी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। बिष्ट यह चंद राजाओं के समय एक पद था, जो कि बाद में जाति संज्ञा नाम बन गया। बिष्ट लोग कश्यप, भारद्वाज और उपमन्यु के गोत्र के हैं। कहा जाता है कि बिष्ट जाति के प्रथम पुरुष चित्तौड़गढ़ से आए थे। उपमन्यु के गोत्र के बिष्ट उज्जैन से गढ़वाल के सावली आए, वहां से कुमाऊं आए। बिष्ट कई उपजातियों में बटे हैं। यहाँ इनमें बोरा, धर्मवाल, सैन, गैड़ा, बिस, रया, खरकू, काथी, खंडी, उलसी, मिलौला, चिलवाल, डहिला, भैंसोड़ा, चम्याल, बानी, धनिया, बगड़वाल आदि प्रमुख हैं। चकाता के सौन बिष्ट अपने को बहेड़ी के ठाकुर कहते हैं। काला काटी ये दानपुर में रहते, जबकि कड़ाकोटी अधिकतर लौसा में रहते हैं। दोनों ही स्वयं को सूर्यवंशी बताते हैं। अन्य सूर्यवंशियों में रैकाल, उदयपुर के मंडाल, पडियार, ब्रह्म व बम तथा कार्की शामिल हैं। रैकाल रैकमल राजाओं के वंशज हैं। वे कभी डोटी और सोर सीरा के राजा थे। वे उसी क्षेत्र में रहते हैं। उदयपुर के मंडराल भी सूर्यवंशी बताते हैं अपने को। पडियार चौखार के पडियार भारद्वाज गोत्र के हैं। वे स्वयं डोटी के मल राजाओं के वंशज बताते हैं। गढ़वाल में भी इसी नाम से जाने जाते हैं, परंतु कुमाऊं में बिष्ट भी कहे जाते हैं। जब से वे चौखरका में बसे, पडियार कहे गए। वे कई जगह वे बिष्ट भी कहे जाते हैं। ब्रह्म या बम ये सौर के प्राचीन राजाओं के वंशज हैं। नेपाल में भी हैं और अपने को सूर्यवंशी बताते हैं। कार्की ये अपने को चित्तौड़गढ़ के राजा के वंशज और सूर्यवंशी बताते हैं। हालांकि कार्की लोग नेपाल में खस जाति में शामिल हैं। कत्यूरी के समय यहाँ आए थे। अब चंद्रवंशियों की बात करते हैं। बद्रीनाथ पांडे की पुस्तक के अनुसार ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में कत्यूरी के बाद चंदू का शासन आया था। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद थे। वे खुद को चंद्रवंशी बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चंद झूसी से आए थे, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे कन्नौज के चंदेल हैं। ये चंद पूरे कुमाऊं मंडल में बसे हैं और चंद्रवंती बताते हैं। रौतेला ये चंदों के वंशज हैं। दरअसल चंदों के बड़े बेटे को गुसाई कहा जाता था। बड़ा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होता था। छोटे बेटों को रौतेला कहा जाता था। एटकिंसन का मत है कि इन रौतेलों में दोनों कम असल व असल दोनों शामिल हैं। ये कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल में भी हैं। एटकिंसन के अनुसार परगना सोनपट्टी, खड़ायत में मौजा जीबी व सलमोडाला, कोटा में मौजा परेवा तथा परगना ध्यानीरो पट्टी के मल्लीरों में जमरीड़ा व रौतेल काड़ा के गांव के रौतेला, ये तीन अपने को अन्य रौतेलों से श्रेष्ठ मानते हैं। विभिन्न तरह के रौतेला अपने को कश्यप गोत्र का बताते हैं। भंडारी यह एक पद होता था, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से साफ है कि भंडार का रक्षक या भंडारण की व्यवस्था देखने वाला। बद्रीदत्त पांडे ने भंडारी जाति को चंद्रवंशी माना है। कहा जाता है कि भंडारी लोग चौहान हैं। उनके प्रथम पुरुष राजा सोमचंद के शासन में राज्य के भंडारी थे। यह भी कहा जाता है कि भंडारी लोग नेपाल के डोटी से आए, लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि वे महाराष्ट्र के कोंकण से आए। भंडारी लोग चंपावत के पास वजीरकोट में बसे। बाद में राजधानी अल्मोड़ा आने के बाद उन्हें अल्मोड़ा के भडर गांव या भनर गांव में बसे। खरू ये रौतेला गुसाई अपने को कत्यूरी कहते हैं। अन्य चंद्रवंशी इनमें मणकोटी राजा के वंशज नेपाल के पीउठना में हैं। इनके वंशज रौतेला गंगोली क्षेत्र में हैं। अन्य राजपूत बोरारों के बोरा तथा कैडारों के कैड़ा जाति के लोगों को कुछ लोग बिष्ट ही बताते हैं, क्योंकि बोरा जाति के लोगों का गोत्र व शाखा भी बिष्टु की तरह है। बोरा जाति के लोगों के प्रथम पुरुष श्रीदान कुमार या कुंभकर्ण काली कुमाऊं में रहते थे। बोरारो पट्टी बोरा जाति के लोगों ने ही बसाई। नैनीताल के बेलुआ खान के थोकदार खुद को बोहरा लिखते हैं, बोहरा ये लिखते हैं। कुथलिया बोरा गंगोली क्षेत्र के बोरा खुद को पंजाब से आया बताते हैं। कैड़ा ये कोडारो से हैं और ये भी बोरों की तरह हैं। ये अपने को चौहान बताते हैं, हालांकि एटकिंसन कहते हैं कि ये खस हैं।
बसेड़ा कभी इनके वंशजों ने सीरा के रैंका राजा को हराकर 3 पुस्त तक राज किया। रावत ये काली कुमाऊं के निवासी हैं। इनके पूर्वज कभी दणकोट के राजा थे। एटकिंसन इनको किरात कहते हैं। खाती ये फलदाकोट में राज करते थे। खुद को सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। पंचपूर्विया देवपा, सोराडी, पुरचूड़ा, चिराल तथा पडरू ये 5 जातियां पंचपूर्विया कहलाती हैं। इनको राजा रतनचंद डोटी से अपने साथ लाए थे। तड़ाकी या तड़ागी इनके प्रथम पुरुष श्री वीर सिंह थे। राजा सोमचंद के साथ काली कुमाऊं से आए। तड़ीता तड़ीती पद पाने से तड़ाकी या तड़ागी कहलाए। इनको कायस्थ भी कहा जाता है, परंतु अब ये राजपूत हैं। बुटोला रावत बुटोला रावत और बागड़ी इन लोगों का कहना है कि वे कत्यूरियों के समय यहाँ आए। मेहता ये लोग खोलिया महत भी कहे जाते हैं। ये खुद को पवार वंश का बताते हैं और धार नगरी से आया कहते हैं। ये कत्यूरी राजाओं के समय आए थे। असवाल और बर्तवाल कत्यूरी शासन में धार नगरी से आए, पवार वंश के हैं। खास बात यह है कि ये दोनों ही जातियां गढ़वाल में भी हैं। असवाल को लेकर गढ़वाल में कहा जाता है कि वे चौहान हैं, अश्व रखते थे, इसलिए असवाल यानी असवाल कहलाए। राणा चित्तौड़गढ़ के राणा के वंशज ये अपने को बताते हैं। इनमें से कुछ कहते हैं कि वे कत्यूरी के समय है, किंतु इनका गोत्र और शाखा विष्णु के समान है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको बहादुर चंद के समय एक मठपाल यहाँ लाए थे। बल्दिया ये लोग खुद को कठेड़ या कठेड़िया राजपूत बताते हैं। सोर के बम राजाओं के समय यहाँ आए थे। बसनाल ये चौहान राजपूत बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कत्यूरी राजाओं के समय दिल्ली से आए। पासी गांव की जागीर मिलने से बसनवाल कहलाए। कठायत ये अपने को कठेड़ या कठेड़िया राजपूत बताते हैं। सोर के बम राजाओं के काल में यहाँ कुछ खुद को चौहान बताते हैं, कश्यप गोत्र के हैं। ये रावत ये दूराकोट के रावत हैं। ये इनका यह पद पायक यानी पहलवान अपने को बताते हैं। मिराल पट्टी, मल्ला, दौरा, मोजा, मिरे के मिराल कहते हैं कि उनके मूल पुरुष राजपूताना से आए थे। राठौर वंश का ये अपने को बताते हैं। वे कत्यूरी राजवंश के समय यहाँ हैं। इसी तरह रौना व विजयपुरिया भी अपने को उदयपुरी व राणा के वंशज बताते हैं। अधिकारी विष्णु में से ही हैं। वे 4 राठे या घराने अपने को अधिकारी मानते हैं। सिवनिया, नीनिया, भूलिया, मौन या महरा ये 3 तरह के उच्चारण करते हैं। मारा, माहरा या महरा ये 3 गोत्री हैं। भारद्वाज गोत्र के कहते हैं कि उनके पूर्वज मैनपुरी के चौहान थे, जो काली कुमाऊं आकर सिरमौली गांव में बसे। कश्यप गोत्री अपने को झूसी के पवार कहते हैं। वे राजा सोमचंद के समय आए। मेहरा इसलिए कहलाए कि उनका युद्ध घोष था, मारो मारो। इस तरह फर्त्याल भारद्वाज गोत्री मेहरा के प्रथम पुरुष श्री जगदेव थे। उनको धारा नगरी का पवार राजपूत बताया गया जाता है। उनके वंशजों में एक भाई के वंशज मेहरा और दूसरे के फर्त्याल कहलाए। मेहरा और फर्त्यालों की कुमाऊं की राजनीति में अहम भूमिका रही है। नेगी यहाँ कई तरह के नेगी हैं। नेगवे से एक पद होता था। कुमाऊं में मुख्यतः 4 गोत्रों में बटे हैं, कश्यप, भारद्वाज, गौतम और शांडिल्य। कुछ लोग कहते हैं कि वे धार नगरी से आए थे, जबकि कुछ कहते हैं कि वे मेवाड़ के चौहान हैं। वैसे नेगियों को नागवंशी भी और पुराने निवासी यहाँ का बताया जाता है। ब्रह्मकुंडी या भकुंडी या भाकुनी ये अपने को पवार राजपूत कहते हैं। कत्यूरियों के समय इनके गांव का नाम बहिन कुंडी या भकुंडी था, जो बाद में भाकुनी हो गया। चंद राजाओं के सेना में थे और इस तरह इनका टाइटल भी यही बन गया। डोगरा आदि जातियां चंद राजाओं के समय पश्चिम के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जम्मू, नगरकोट, पूरनपुर व गुलेर नगरों से 4 जातियों के लोग सेना में शामिल हुए थे। इनमें एक जम्बूवाल या जमवाल या डोगरा, दूसरा नगरकोटिया, तीसरा पूर्णिया और चौथा गुलेरिया थे। पवार कुमाऊं में पवार और परमर वंशी राजपूत कई गोत्रों में हैं। सौनक, कश्यप, भौम व भारद्वाज। इनका कहना है कि इनके प्रथम पुरुष श्री नरेंद्र सिंह यहाँ कत्यूरियों के समय उज्जैन से आए थे। राज दरबार में काम करने लगे। कुछ कहते हैं कि वे धारा नगरी से राजा बेताल देव कत्यूरी के समय आए। उनके वंशज जिस भी गांव में बसे उसी गांव के नाम से जाति संज्ञा नाम हो गया, जैसे कि शालनी, शूरानी, एड़ा, बसेड़ा आदि। टाकुली ये अपने को गढ़वाल के रावत बताते हैं। एटकिंसन के अनुसार ये खस हैं। खड़ायत
काली कुमाऊं के पुराने राजपूत हैं, चंद राजाओं की सेना में थे। नयाल चंद राजाओं के सैनिक रहे। वे कहते हैं कि उनके पूर्वज जो हैं राजपूताना से आए थे। मियाँ इनके प्रथम पुरुष दो भाई श्री दलजीत सिंह व श्री अजय सिंह थे। चंद राजाओं के समय में पश्चिम के नालागढ़ से अल्मोड़ा आए। चंद राजाओं ने इन दोनों को अपनी सेना में शामिल किया था। फुंगर चौकी के बोरा ये अपने को कुमाऊं का सबसे पुराने निवासी या थातवान कहते हैं। बदीदत्त पांडे के अनुसार ये खुद को दैत्य जाति के वंशज बताते हैं। अन्य राजपूत कुमाऊं में बड़ी संख्या में क्षत्रिय हैं। पंडित रुद्रदत्त पंत लिखते हैं कि कुमाऊं में कई जातियां नेपाल से आई। पहले कुमाऊं के कुछ हिस्से में डोटी के राजा का अधिकार था। बाद में चंदों ने उनसे वह इलाका छीन लिया। काली का क्षेत्र भी चंदों ने छीन लिया था। डोटी पर कब्जा करने से पहले ही चंदों का प्रताप देखकर डोटी के कुछ राजपूत छुपकर उनसे मेल मिलाप रखने लगे थे। चंदों के लिए वे काम करते थे, इसलिए उन्हें डोटी राजा ने जो डोटी छोड़ने पर विवश कर दिया था। चंदों ने उन्हें आश्रय दिया। ये जातियां इस तरह हैं: डोटियाल नड़ा परगना से आए, रोडियाल बजंगिया गरखा से आए, धामी जुरायल गरखा से आए, भंडारी और बिस्तर गुनपाल गरखा के गुनपाल रौल, जुरायल गुरखा के बोहरा व नौलपा, डोटी के सोन, कुचाल गरखा के कुचाल, रिखली गोरखा के रिखलिया तथा जंगलिया और मेड़ राजपूत शामिल हैं। इनमें से जगलिया अपने को पड़ियाल बताते हैं, जबकि मेड़ राजपूत कहते हैं कि वे झांसी से आए थे। वे बर्मा भी लिखते हैं और सुनार का काम भी करते थे। कई जगह इन्हें कुंवर राजपूत भी लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने एक और राजपूतों की श्रेणी बनाई है। इसमें है दिगर राजपूत। हिमालयी इतिहासकार एटकिंसन ने कुमाऊं के राजपूत राजाओं की एक सूची तैयार की थी। इन जातियों की राजपूत जातियों की इनमें 280 वर्ग के राजपूत थे। एटकिंसन कहते हैं कि एक खस राजपूत हैं और भारद्वाज गोत्र के राजपूत कहे जाते हैं। वे अपने बारे में खुद ही बताते हैं। उनके जाति संज्ञा नाम उनके कामकाज से पड़े, जैसे कि मीर कहते हैं कि वे राजा के लिए पत्तल बनाते थे, बढ़िया टोकरी बनाते थे। भोज कांगड़ा से आए, पजाई कुम्हार का काम करते थे, शौकरा बकरी मारते थे, मोहत हाथी के सवार थे, सौन भी कामकाज से जुड़े थे। दरमियाल राजा को दाड़िम देते थे, मछुआ मछली मारते थे, छलाल घर सजाने वाले थे, डड़वाल ठट्टा करने वाले थे, राजकोली राजा का कपड़ा बनाते थे, बतनिया राजा के अनाज को साफ करने वाले थे, ततवानी गर्म पानी करते थे। इनके साथी घोका, तेपासी, समाल, नौनिया, घोंघटिया भी, चौड़िया, काला, भुनिया, हरकटिया ये भूटिया थे। बिनसरिया, दोसान, चकाना आदि भी। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमाओं यानी दोसान सरहद पर बसे लोगों को दुसांत कहा गया। कुछ राजपूत अपने गांव के नाम से भी पुकारे गए, जैसे सुतार गांव के सुतारा, नेरी के नेरिया, सुरणा के सुराणी, चौमू के चौमवाल, दफोट के दफोटी, गढ़वाल के गढ़होली, जाख के जखवाल, बनौली कोट के बनौली बनौला है। पंडित रुद्र चंद पंत खस राजपूतों को लेकर लिखते हैं कि इनमें दो श्रेणियां हैं, एक पुराना और दूसरा नया। पुराना वे हैं जो कुमाऊं के प्राचीन निवासी हैं, जबकि नया उनको कहा गया जो खस हैं किंतु दूसरे क्षेत्रों से यहाँ आए। हालांकि ये भेद करना मुश्किल है कि कौन पुराना है और कौन नया। दानपुर के खस अपने को दानव व दैत्यों का वंशज बताते हैं। टाकुली भी अपने मूल पुरुष के दानव बताते हैं, जिनके नाम से परगना दानपुर कहलाया। कोरंगा, सोरागी, छिमी, पाणो, कारकी, टाकुली, दाणो आदि कहते हैं कि वे गढ़वाल के 12 मंडल से आए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इनमें से कई जातियां नेपाल से आई। इसी तरह गड़िया, दिकाला, कपकोटी, एठानी, डोटियाल, बाफिला, भौकाल भी इसी वर्ग के क्षत्रिय हैं। अन्य किस्म के राजपूत इनमें राजी रावत, फतेहपुर छकाते वाले रावत कहते हैं। वे टनकपुर बाबर के राजा थे। वे अपने को राजपूत बताते हैं। राजी कुमाऊं के प्राचीन निवासी हैं, चौगरखा व अस्कोट में रहते हैं। राजी को बनरावत भी कहा जाता है। ये लोग जनजाति में शामिल हैं। सियानिया काली कुमाऊं में रहते हैं, यहाँ के प्राचीन निवासी हैं। सांवलिया या संबल ये 26 दुमौला में रहते हैं, कभी मलवा ताल के आसपास के राजा थे। इनके अलावा पंडित गंगादत्त उप्रेती ने भी कुमाऊं की क्षत्रिय जातियों को लेकर एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम कुमाऊं की फौजी जातियां था। इसके तहत राजपूतों को कई श्रेणियों में बांटा गया था। यह लिस्ट आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं और
इस सूची से आपको यह आभास हो गया हो कि जैसे पहाड़ों में सभी लोग मैदानों से ही गए हों, परंतु ऐसा नहीं है। मात्र 20% क्षत्रिय ही मैदानों से गए, जबकि जाति संज्ञा नाम दूसरों ने भी अपना लिए। इसके अलावा यह भी हुआ कि जिस तरह से कतीरों को अयोध्या मूल का बता दिया गया, जबकि वे खस राजपूत थे, यही उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं में अन्य राजपूत जातियों के साथ भी हुआ। पंडित गंगादत्त उप्रेती ने अपनी कुमाऊं की फौजी जातियां नामक जो पुस्तिका तैयार की थी, उसमें राजपूतों की कई श्रेणियों में उनको बांटा गया था। इस तरह से हम जरा ये पंडित गंगादत्त उप्रेती जी के हिसाब से देख लेते हैं कि वे लोग कौन लोग कहाँ से आए थे। चंद, ये झूसी से आए। रजवार अयोध्या से आए। मनरवाल या मनोराल, ये भी अयोध्या से आए। मियाँ पंजाब से आए। रौतेला झूसी से आए। पडियार पंजाब से आए। सोराड़ी नेपाल से आए। बसेड़ा झांसी से आए। बम नेपाल से आए। गुलरिया नेगी पंजाब से आए। पूर्णिया नेगी पंजाब से आए। शाही नेपाल से आए। धोबा सिंध से आए। धोबा या धू नेपाल से आए। देव नेपाल से आए। कुंवर, ये भी अयोध्या से आए। बैतड़ा नेपाल से आए। रोडियाल नेपाल से आए। कुंवर नेपाल से आए। कुंवर गौतम गोत्र, ये भी नेपाल से आए। एक और है कुंवर गौतम गोत्र, ये झूसी से आए। कुंवर रौतेला, ये अवध से आए। बसेड़ा, ये नेपाल से आए। कुंवर, ये दूसरे कुंवर, ये भी नेपाल से है। असवाल नागवंशी हैं, गढ़वाल से आए। खवास, ये कुंवर झूसी से आए। कुंवावी नाम से कही जाती है, पाली पछाव में है। इन 36 कोटि के क्षत्रियों को आप अपने असली जंगकारी राजपूत बताया गया है। इसमें एक जानने वाला एक बात यह है कि जैसे रौतेला कहा गया है कि वे कतीरों चंदों के जो छोटे पुत्र होते थे उनको रौतेला कहते थे, लेकिन इस सूची में कई रौतेलाओं को कई अवध से, झांसी से वगैरह से आया बताया गया है। इसलिए अभी मुझे लगता है कि इन तमाम जातियों को लेकर और भी शोध करने की आवश्यकता है। इसी तरह स्योतरी, ये धारनगर से आए। महोड़ी या मुहारी, ये भी धारानगर से आए। घुघत्याल, ये नेपाल से आए। पछेरावत, ये धारानगर से आए। जिनौला झांसी से आए। सलौना झांसी से आए। हीत, ये भी झांसी से आए। महर, ये दक्षिण से आए। कड़ाकोटी अवध से आए। तड़ियाल गढ़वाल से आए। कठैत पंजाब से आए। बिष्ट गढ़वाल से आए। पवार, ये भी गढ़वाल से आए। बहनवाल, ये दिल्ली से आए। नेगी, ये झूसी से आए। कठैत नेपाल से आए। मंगचाड़ी झूसी से आए। पहला नेगी पंजाब से आए। राज पवार धारानगर से आए। जौलाड़ा, ये धारानगर से आए। मछाड़ भंडारी नेपाल से आए। मछाड़ बडेला नेपाल से आए। मछाड़ बगेती, लाड़, पाटड़ी, कटने, परेवा, मेहता और रिठाल मेहता तक जो है ये नेपाल से आए। इसके बाद रिठाल, ये दक्षिण से आए। रावत झांसी से आए। बसाड़ी, ये नेपाल से आए। मजिला, ये भी नेपाल से आए। बनकोटी चित्तौड़गढ़ से आए। दाणो बम्बई से आए। धात्री कुंवर, ये नेपाल से आए। मेठवाल गढ़वाल से आए। कोशारी नेपाल से आए। पतलिया गढ़वाल से आए। एटारटी नेपाल से आए। दहेबा नेपाल से आए। कपकोटी दक्षिण से आए। मेहता बनारस से। मेहरा या मारा मैनपुरी से आए। कारकी चित्तौड़गढ़। फरत्याल राजपूताना से आए। पवार, ये झांसी से आए। महर चित्तौड़गढ़ से आए। लोदियाल चित्तौड़गढ़ से आए। भाकुनी खत्री नेपाल से। पैठानी दिल्ली से। तलोट पर घटरी दिल्ली से। सेलदार धारनगर से। रमोला गढ़वाल से। बजेली देश से, अब ये कौन से देश से इसमें साफ नहीं है। सिला गढ़वाल से। नगरकोटी पंजाब से। गड़िया गढ़वाल से। ज्येष्ठा गढ़वाल से। कनौजी गढ़वाल से। नेगी चित्तौड़गढ़ से। रावत गढ़वाल से। खाती झांसी से। डोटियल नेपाल से। दोसाड़-बिष्ट धारनगर से। कैड़ा राजपूताना से। टाकुली धारानगर से। कुमलनिया चित्तौड़। इसी तरह बंसवाल दिल्ली से। झूसाल गढ़वाल से। मिरवाल चित्तौड़गढ़। तड़ागी झूसी। कारकी नेपाल। बोरा पंजाब। चौधरी पंजाब। महरा मैनपुरी। फरत्याल राजपूताना। करायत, ये भी राजपूताना से। देव नेपाल। ढेक झांसी। लड़वाल झांसी। मौनी झांसी। ककेड़वाल झांसी। धौनी
झूसी, मेहता झूसी, मतवाल नेपाल, कड़वाल झांसी, मटेड़ा अवध से, जीना रोहिलखंड से, भोजक धारनगर से, मलसुनी ये नेपाल से, पटवाल गुसैं पंजाब से, डांगी गढ़वाल से, फरत्याल अवध से, बोरा नेपाल से, दूसरे बोरा ये हैं झूसी से, कड़ाकोटी हरनौली गढ़वाल से, कपकाटी नेपाल से, धनकी राठौर से, गुरुंग नेपाल से, मगर नेपाल से, थापा नेपाल से, मल्ल नेपाल से, कपलिया चित्तौड़गढ़ से, गैड़ा चित्तौड़गढ़ से, डसीला चित्तौड़गढ़ से, बिस्ट दिल्ली से, कठैला पीलीभीत से। अब इसमें जानने लायक क्या है कि रावत, नेगी, बिस्ट आदि जो हैं वो राजाओं के पद होते थे और ये जो यहीं की ये पद निकले थे, लेकिन इनको भी बाहर जगह से आया बताया गया है। बिस्ट पंजाब से, खनवाड़ी नेगी गढ़वाल से, ढेक पंजाब से, सौन काला नेपाल से, सैन गोरा नेपाल से, कुंवर नेपाल से, बजेली अवध से, धौनी भूसी से, बोरा नेपाल से, कठैत अवध से या रोहिलखंड से, डिगारी पंजाब से, कड़ायत नेपाल से, खबास नेपाल से, कनवाल कन्नौज से, मणकोटी अवध से, बौरा नेपाल से, बौरा पीता नेपाल से, कोठियाल ये भी नेपाल से, खड़ायत अवध से, गैड़ा चित्तौड़गढ़ से, बनारी काकी डोटियाल ये भी चित्तौड़गढ़ से, बोरा बम्बई से, महर राजपूताना से, नयाल चित्तौड़गढ़ से, सौन चित्तौड़गढ़ से, कठेड़िया पीलीभीत से, कुलौला गढ़वाल से, पाटनी पटना से, धामी चित्तौड़गढ़ से, डेंगवाल राजपूताने, ढूंगसिल पंजाब से, सिमगौना पंजाब से, नौनिया धारनगर से, कुलौला अवध से, तिपौला झांसी से, मंगचाड़ी बिस्ट झूसी से, उनीणी बिस्ट कर्नाटक दक्षिण से, गैड़ा बिस्ट चित्तौड़गढ़ से, विजयपुरी चित्तौड़गढ़ से, बसनाल नेगी चित्तौड़गढ़ से, विजयपुरी चित्तौड़गढ़ से, मिराल चित्तौड़गढ़ से, बंगारी धारनगर से, बसनाल दिल्ली से, डंगवाल चित्रकूट से, पंवार धारनगर से, रणकुणी बनारस से, बघरी चित्तौड़गढ़ से, धयाना गढ़वाल से, सौन नेपाल से, भनारी नेपाल से, सलौना नेपाल से, हीत नेपाल से, नौनिया धारनगर से, भनारी धारनगर से, कुईरा बिस्ट पंजाब से, पैतारावत पंजाब से, अदनारी पंजाब से, जलाल रोहिलखंड से, बेडुला चित्तौड़गढ़ से, तड़ियाल नेपाल से, भुलानी नेपाल से, तलोटा गढ़वाल से, धनिक धारनगर से, स्यूतरी धारनगर से, मोहाड़ी अवध से, गुरौ ये नेपाल से, घुगत्याल नेपाल से, जिनौला नेपाल से, बिस्ट तिमडी गढ़वाल, थैथ नेपाल से, पंवार गढ़वाल से, बहनाल दिल्ली से, पहला नेगी गढ़वाल से, बाघ राजपूत अवध से, राछोड़े राछोड़ से, कुमया बिस्ट पंजाब से, हरनवाल नेगी गढ़वाल से, भेडार पंजाब से, रमोला गढ़वाल से, सेजाली राजपूत अवध से, सत्याल अवध से, मुल्या चित्तौड़गढ़ से, नयाल धारनगर से, कोरंगा धारनगर से, बाफिला धारनगर से, धपौला धारनगर से, कौटोला नेपाल से, पटवाल पंजाब से, बनैन नेपाल से, चौना नेपाल से, खड़े बिस्ट अवध से, खनी नेपाल से, रबाल अजमेर से, तपसी बनारस से, डुंगरियाल पंजाब से, नैक पंजाब से, चकाना बदायूं से, मुश्योनी नेपाल से, डोलिया नेपाल से, सुयाल नेपाल से, बेसरिया सेलाकोटी बलिया चाथिया झिंगरिया पंजय पुरनिया अलमिया कन्नौज बनौला और भाट ये सभी नेपाल से आए। बेडुला चित्तौड़गढ़, धुड़दौड़ा गढ़वाल, डंगसिल पंजाब, भैंसोड़ा धारनगर, बंगारी धारनगर, डिगारी अवध, सौन अवध, भाट अरनर जनताल ये सभी जो है अवध से आए हैं। जलाल अवध से, ढटोला मध्य प्रदेश से, कोटलिया मध्य प्रदेश से, डोलिया अवध से, बनालो अवध से, बगड़वाल नेपाल से, चंपाल गैलाकोटी
ये भी नेपाल से है। मलाड़ा और नैदिया और डुंगरियाल ये नेपाल से। खंडवाड़ी नेगी दिल्ली से। भुलानी ये गढ़वाल से। तलोटा दिल्ली से। कलोला रावत अवध से। मुनार पंजाब से। चरक पंजाब से। बैरा अवध से। पंवार धारनगरी से। दयाड़ा गढ़वाल से। बेढोला चित्तौड़गढ़ से। अधगारी बनारस से। पनेटा रावत और क्वीरा रावत ये जो है बनारस से। तनिया बदायूं से। बेसरिया अवध से। बोलदिया नेपाल से। सेठी नेपाल से। शान धारनगर से। बिरुड़ी अवध से। सिराल गढ़वाल से। डढरी और बघरी ये भी जो हैं गढ़वाल से। इसके अलावा रावल अजमेर से। करौला गढ़वाल। बिलवाल कन्नौज। बरें कन्नौज। गढ़सेरा जखवाल ये भी कन्नौज से। पोखरिया सौन नेपाल से। ताड़ी गढ़वाल से। नगर कोटी नेगी चित्तौड़गढ़ से। पंडा रोहिलखंड से। भुंजाल रोहिलखंड से। तरसाल रोहिलखंड से। थपल्याल गढ़वाल से। कुलस्याल गढ़वाल। ध्योसाल रकटोला जमनाल कंडारी ये कंडारी भी सब गढ़वाल से आए हैं। दसौनी नेपाल से। छुरौला कन्नौज से। तिलाल सलनी ये भी कन्नौज से। बसरी व पलनी जो है पंजाब से आए। बैडिया राजपूताना से। कोपाल कन्नौज। डोगरा पंजाब। भंडारी नेगी कन्नौज। दिगौला गुसाई कन्नौज। बोहरा बिस्ट कन्नौज। अस्कोला राजपूत क्वीरा नौघरिया नेगी ये सभी कन्नौज से। इनके निनौला बिस्ट भवाड़ी सतपोला नन्वे पत्याल ये राजपूताना से। कनौनिया बिस्ट कन्नौज से। चौधरी राजपूताना से। गुड़ियाल और कन्याल ये भी राजपूत से। इसके अलावा कम से कम 50-60 जातियां ऐसी हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो कहाँ से आए। इन सब को देखकर ये लगता है कि जैसे पूरे उत्तराखंड में सब और कुमाऊं में भी, गढ़वाल का भी यही हाल है कि बाहर से सभी जातियां बाहर से आई हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह क्या कारण था गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, ऐसा क्यों हुआ, इसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। और तब तक यही मानिए कि जो इन किताबों में है, हालांकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें पंत जी की लिस्ट में या रुद्रचंद जी की या उप्रेती जी की, तीनों में अलग अलग जानकारियाँ दी गई हैं। जिसे रौतेला है या और भी कई भंडारी रावत बिस्ट इन सब के लिए बाहर से आया बताया गया है, जबकि ये यहाँ के ही ये टाइटल यहीं के थे, उत्तराखंड में बने थे। और यह भी सत्य है कि मात्र 20% लोग ही मैदानों से क्षत्रिय आए हैं पहाड़ों में, बाकी सब वहाँ के मूल निवासी हैं। अब मूल निवासियों को कैसे वहाँ के बाहर से आया बताया गया, इसके लिए आप नई वीडियो का इंतजार कीजिए। तो यह था कुमाऊं के जजमानों के जाति संज्ञा नाम और उनका इतिहास, लेकिन इसमें शोध करने की आवश्यकता है, चाहे गढ़वाल के हों चाहे कुमाऊं, दोनों क्षत्रिय जातियों का, इसमें कि ये लोग वास्तव में उनके रूट्स, उनकी जड़ें कहाँ थी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। और हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।